जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए कल कुछ मैंने पैटर्न्स आपके सामने बताए थे यहाँ पर, और उसमें सिंगुलर के साथ क्या यूज़ करना है, कहाँ एस लाना है, कहाँ नहीं लाना है, इस ताल्लुक से मैंने आप लोगों को कल समझाया था और कल बताया था। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप में से किस किस को किस चीज़ में डाउट है। अभी तक जो आपने लेसन पढ़ा है उसमें किसी भी किस्म का किसी को कोई डाउट, कोई शक हो, कोई सेंटेंस ऐसा हो जो आपसे नहीं बन पा रहा हो या आप उसे बना नहीं पा रहे हो, कोई भी हो, तो आप मुझसे मालूम कर सकते हैं। बुलाइए भाई, राशिदा आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। प्लीज। सर वो प्रोनाउंसिएशन का जो आपने उस दिन बताया था ना, वो नहीं आ रहा समझ में कि कैसे पढ़ना है वर्ड्स। क्या बताया? बाकी टेंसेस तो क्लियर है। वो टाइटल ट्विस्ट वाला जो बताया था। देखिए उसमें जो आपको बताया था उसमें सबसे मेन चीज ये है कि आप जो एक वर्ड है टी, इसके साउंड को देखना है क्या है इसका साउंड। फॉर एग्जाम्पल आपको निकालना है थ। ये जो थ है ये जो निकल रहा है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। आप अपने मुंह को थोड़ा सा टाइट रखिए और पीछे से प्रेशर बना कर लाइए, तब आप ये वाला साउंड बाहर निकालिए। थ थ। जब आपका ये निकल जाएगा तो अब आप खुद खुद ब खुद आप कहेंगे टाइटल। क्योंकि जब आपको ये टी थ निकल गया आपका, तो फिर ऑटोमेटिक आप अपने आप ही वो सेंटेंस खुद ब खुद, वो जो वर्ड्स है वो आप खुद ब खुद अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। तो असल है आपका पीछे से प्रेशर, और ये प्रैक्टिस से होगा बढ़िया। ये प्रैक्टिस से खुद निकल आएगा। इसकी प्रैक्टिस करिए कम से कम 1 घंटा। इन्हीं वर्ड्स को बोलिए आप। टाइटल, टाइटल। आप देखिए निकल कैसे रहा है, उसका तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। कि आपको अपने मुंह को थोड़ा टाइट रखिए, टाइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दैट। अब यहां से बोलिए टाइटल, टाइटल। ये जो आपका मुंह है पीछे से प्रेशर बना के लाएंगे तो खुद ब खुद निकलेगा इंशाल्लाह साउंड। बोल के दिखाना कैसे बोल रहे हो। अच्छा म्यूट कर दिया, चलिए किसी और को बुलाइए, कोई क्वेश्चन हो। बताइए। टाइटल, और बोलें। टाइटल, टाइटल, हाँ आ रहा है, आ रहा है। टाइटल, आ रहा है गुड़िया, आ तो रहा है। टाइटल। हाँ देखो, कोई भी चीज होती है वो ना धीरे धीरे आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोनाउंसिएशन सीखा, तलफ़ुज़ किस तरह से करना है, वैसे नहीं है कि सडनली मुझे आ गया, मैंने एक बार ही क्लास ज्वाइन करी जाकर और मुझे आ गया। आई वर्ड अलॉट, मैंने इस पर काफी वर्क किया है, काम किया है इस पर, तब आके मुझे आया है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, आप निकाल रहे हो माशाल्लाह। आप कोशिश करते रहेंगे ये आ जाएगा, कोई मसला नहीं। यस। कोई डाउट तो नहीं और? नहीं सर, बाकी सारा क्लियर है। बेहतर है। नेक्स्ट। थैंक यू सर। ओके। पटेल अनस। अनस माइक खोलिए अपना आप। हम्म। वालेकुम। वालेकुम सलाम, प्लीज। हाँ सर, वो मैंने कल से ज्वाइन किया था क्लास, इसलिए मुझे वो सिमिलर और प्लूरल में डिफरेंस जानना है, सिर्फ यही ये है डाउट। आपने क्लास कल ज्वाइन की थी, कल वाली? हाँ, कल वाली ज्वाइन की थी। अच्छा तो उसमें आपने मतलब, सिम बोलिए हाँ, बोलिए। बोलिए बोलिए। आप बोल दो उसमें। हाँ उसमें आपको क्या चीज समझ में नहीं आई? असल में मेरा अभी बेसिक इतना पक्का नहीं है और मेरा फर्स्ट डे था कल, समझ पड़ी आपको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। देखिए इनका वो निकालिए भाई, कौन है, अनस है ना? अनस को डे 4 सेंड करिए आप। अनस में आपको ना एक अपना एक क्लिप है मेरा, 7-8 मिनट का, कम से कम 4 बार देखिएगा उसको, कम से कम, इंशाल्लाह। पक्का। फिर यस। उसको देखने के बाद कल आपसे सवाल करूंगा, कल आपसे सेंटेंसेस हाँ, पूछूंगा, आपको बनाने हैं फिर वो। लेकिन वो देखना इंशाल्लाह। जरूरी ब्रदर, हर चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। इंशाल्लाह। हाँ इनको अनस को भेज दीजिए इंडिविजुअली। ठीक है। आप ग्रुप में हैं अनस?
हाँ 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 है। ग्रुप में करो तो ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में 7 PM बॉयज में, ये इनको डाल दीजिए इंडिविजुअली, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। ब्रदर आपके पास आ जाएगी, ठीक है, उसको देखिएगा, परेशान ठीक मत है। हो, इंशाल्लाह बिल्कुल क्लियर होगी ये जज़ाकल्लाह। चीज। जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट मुबशिर आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यस गुड़िया। सर, लास्ट टाइम मैंने आपको कॉल करके वो जो कोई नहीं वाला पूछी थी ना, अ, वो एक बार मुझे बता दीजिएगा ना, बिकॉज वो अरबिक कोई नहीं बोलता है। हाँ देखिए, हेलो। बताता हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अरबिक कोई नहीं बोलता है तो नो वन स्पीक अरबिक है सर, तो नो बडी भी लिख सकते ना, मतलब देखिए, नो बडी भी बोल सकते ना सर। बोल और सकते, कोई नहीं आता है, नो वन कम, नो बडी कम भी आ सकता है ना सर, हाँ, क्या नो बडी, उसमें भी कम जाएगा? नो बडी कम्स, यस। और जैसे मोबाइल जैसा ये और एक बात, मोबाइल किसके पास है तो हु हैज मोबाइल, तो सर कौन, आपने बताया था कौन के लिए वो होता है ना, हु, का मीन्स कौन, तो फिर वो कैसे पता चल रहा है हम लोगों को कि हु हैज मोबाइल? अच्छा सवाल है। देखिए सेंटेंस है, हु हैज अ फोन, ठीक है, ये सेंटेंस है हु हैज अ फोन, यहाँ पर हैज आ रहा है, ये हु के सिंगुलर होने की वजह से। अब आपका सवाल ये है कि सर यहाँ पर WHO हु, इसका मीनिंग तो होता है कौन, लेकिन यहाँ पर हो रहा है किसके पास है। देखिए सबसे पहली चीज ये समझिएगा आप, किसी भी लैंग्वेज को जब दूसरी लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो जरूरी ये है कि हम एक लैंग्वेज को जब दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जब हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो उसका सेंस कन्वर्ट होता है। ये हमें देखना पड़ता है कि इस सेंस को, फॉर एग्जांपल जैसे उर्दू है, हिंदी है, अब उर्दू में एक जुमला, एक सेंटेंस ये आया कि जी मोबाइल किसके पास है, तो मुझे देखना ये है कि इस वाले सेंटेंस को किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा अंग्रेजी में। अब जब मैं अंग्रेजों की दुनिया में जाता हूँ और मुझे ये सेंटेंस बनाना हो कि भाई मोबाइल किसके पास है, तो वो कहते हैं हु हैज अ मोबाइल, मोबाइल किसके पास है, तो कौन भी इसका ट्रांसलेशन है। लेकिन इस तरह का जो सेंटेंस आएगा गुड़िया, वो एक ही आ रहा है, मतलब आप अगर इसको एक बार ही माइंड में सेट कर लेंगे ना कि इस तरह बोलना है मुझे ये वाला, तो कयामत तक जितने सेंटेंस आप बनाएंगे सब ऐसे ही बनाएंगे आप। ठीक है, किसके पास है, तो किसके पास के लिए हु हैज, कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि जिनको वैसे ही सेट कर लेना जरूरी रहता है। ये तो मैंने वो बात बताई जो एक कॉमन थी। अब एक वो बात बताना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी डिटेल में जा रहा हूँ, वो समझिएगा आप। देखिएगा आपका जो सवाल है, वो सवाल इसलिए हो रहा है कि हमने ट्रांसलेशन किया मोबाइल किसके पास है, तो मोबाइल किसके पास है, यहाँ पर आपको जो सवाल हुआ वो हुआ कि यार यहाँ पे हो रहा है किसके, तो यहाँ पे हु का तो ट्रांसलेशन हो रहा है किसके, और हैज का हो रहा है पास है, तो किसके पास है, हु हैज। तो अब सवाल ये कि हु का ट्रांसलेशन तो सर ने बताया था कौन, और यहाँ कुछ और हो रहा है। उस सवाल का दूसरा जवाब ये है कि ये जो हैज वर्ड है यहाँ पर, इसका मीनिंग जो है ना असल और एक्चुअल, वो है मालिक होना या कोई चीज अपने पास रखना। क्या मीनिंग है, मालिक होना या फिर अपने पास कोई चीज रखना। हैव, हैड, हैड वही इस्तेमाल होता है, और हैव हैज भी आता है, सबका मीनिंग है मालिक रखना, मालिक होना। जब असल मीनिंग है मालिक रख, मालिक बनना या मालिक होना, या किसी चीज को रखना अपने पास, जैसे मैं एक मोबाइल रखता हूं तो आई हैव अ मोबाइल, ठीक है, मैं एक लैपटॉप रखता हूं, आई हैव अ लैपटॉप। तो जिस तरीके से इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन मैंने किया, आई हैव अ लैपटॉप, मैं एक लैपटॉप रखता हूं, ऐसे ही अगर मैं यहां करूं तो ट्रांसलेशन होगा कौन रखता है एक फोन। देखो वही कौन का ही ट्रांसलेशन हो रहा है, लेकिन इस तरह बोला नहीं जाता। बोला कैसे जाता है, हमारी जबान में बोला ही जाता है किसके पास मोबाइल। तो कहने का मकसद मेरा ये है गुड़िया, ये जो सेंटेंस है यहाँ पर हु हैज अ मोबाइल, आपने जो मीनिंग पढ़े हैं हु के, वो भी यहाँ भी वही है, हु का मीनिंग वही है कौन। लेकिन चूंकि इसको जब अंग्रेजी में मैं लेकर जाता हूं, तो अंग्रेजी में किसके पास के लिए हु हैज आता है,
तो बस आपको यही सेट कर लेना माइंड में कि सर ने बताया था हु हैज आता है, ठीक है। बाकी मैंने आपका जो क्वेश्चन और आपका जो सवाल था हु को लेकर वो मैंने क्लियर किया उसको कि हु का ट्रांसलेशन या हम वो भी कर सकते हैं जो आपने किया कौन। अब कौन जब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर पूरे का ट्रांसलेशन होगा कौन रखता है एक मोबाइल, ठीक है, या कौन मालिक है एक फोन का। इस तरह वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इसका करेंगे, कोई एतराज नहीं रहेगा। लेकिन इस तरह बोला नहीं जाता हमारी जबान में। मैंने इसीलिए आपसे कहा था एक सेंटेंस जो अभी पहले बोला था कि एक जबान को जब आप दूसरे में कन्वर्ट करते हैं ना, तो जिस लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर रहे हो वहां सेंस कन्वर्ट होता है, वर्ड्स कन्वर्ट नहीं होते। अगर वर्ड टू वर्ड जाते हैं तो ट्रांसलेशन अजीब सा हो जाता है, जैसे यहाँ हो रहा है देखो। अगर आप वर्ड टू वर्ड करेंगे तो ट्रांसलेशन मालूम क्या हो रहा है, कौन रखता है फोन। कौन रखता है फोन मतलब इस तरह तो बोला ही नहीं जाता, ये बोला जाता किसके पास मोबाइल है। तो बताने का मकसद ये है कि हमें सेंस देखना है, सेंस क्या है उसका, किस अंदाज से हम उस चीज को बोल सकते हैं, यही असल है इसमें। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। है गुड़िया? माइक बंद है, चलिए कोई बात नहीं। यस सर। आया गुड़िया? ठीक। कोई और तो कंफ्यूजन नहीं? नहीं, बस यही उस दिन भी आपने समझाए थे तो थोड़ा समझा था, फिर वापस से वैसे कंफ्यूजन हो गया सवाल से, कोई बात तो इसलिए मैं लेकर एक बार पूछ लेती हूँ। नहीं, 1 करोड़ कंफ्यूजन होंगे गुड़िया, सारे क्लियर किए जाए। आप तो नहीं कंफ्यूजन लाइए सर, ये भी नहीं है ये बस भी बस। चलिए कोई बात जज़ाकल्लाह। नहीं। आमीन। जी शमसुद्दीन प्लीज। शमसुद्दीन आइए। सर हाँ यस सर प्लीज। मैं ये बोल रहा था कि डस सिंगुलर है और है प्लूरल है, तो डस के साथ हैव क्यों आते हैं? देखिए जो सवाल है आपका, आपका सवाल ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसके पास कलम नहीं है, ही उसके पास कलम नहीं है, सेंटेंस आप बनाते हैं ही डजंट हैव अ पेन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है जी। उसके पास कलम नहीं। आपका सवाल ये है जी कि सर। सर डजंट जो आता है वो सिंगुलर के लिए आता है और हैव जो आता है वो प्लूरल जी के सर। लिए आता है, तो सर ऐसे कैसे एक ही सेंटेंस में सिंगुलर भी और प्लूरल भी, राइट? यही सवाल है। जी सर। ठीक। इस सवाल का सबसे पहली बात तो आप जहन में ये रख लीजिए कि ये जो हैव है इसके बारे में आपके जहन में अगर ये है कि प्लूरल के साथ आता है तो ये गलत है, इसको निकाल दीजिए। प्लूरल के साथ आने ना आने इसका कोई मसला ही नहीं है। वो अलग बात है कि जी आई सर। वी यू दे के साथ भी हैव आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हैव कहीं और नहीं आ सकता है, ठीक है। अब जी जैसे जी डज है, अब जब डज को जी हम सर। इस्तेमाल करते हैं तो डज होता ये है कि जो वर्ब असल होता है ना, डज उसको अपनी हालत पर लौटा देता है। ये वाली बात समझ रहे हो आप जो मैं बोल रहा हूँ? जहां डज आ जी सर। जाता है तो डज के आने के बाद जो वर्ब यूज हो रहा होता है वो वर्ब अपनी असल हालत जी पर लौट आता है। अब देखिए जो हैज वर्ड है ना, हैज, जी इसका अपना कोई वजूद नहीं है, ये असल बना है हैव से, ये हैव से बना है। अगर ये भाई साहब ना हो तो ये भी नहीं होते, इनका वजूद इनसे हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और असल आप, मेरे और आपका जो वजूद है वो हमारे पेरेंट्स की जी वजह से, पेरेंट्स ना हो तो वजूद ही नहीं होगा। जी सर। तो ऐसा समझिए कि हैज का जो वजूद है वो हैव ही की वजह से। अब सवाल एक ये अच्छा। हो सकता है कि सर ऐसे कैसे है, हैज का वजूद हैव की वजह से कैसे है? जी तो इसका वही जवाब है कि मेरा वजूद कोई कहने लगेगा जी आपके सर। फादर की वजह से कैसे है, तो इसका जवाब यही कि भाई ये तो अल्लाह पाक का सिस्टम है, निजाम है उसका, ठीक है। बताने का जी मकसद मेरा ये है, असल में कभी कभी मैं जुमले 2-3 मजाक में बोलता हूँ, मेरी आदत सी है। तो मुझे बताने का मकसद ये है ब्रदर कि असल जी है हैव, हैज जो आया है ये तो इससे हैव जी से ही निकल के आया है। तो बताने का मकसद असल, अब अपनी असल बात पे आइए, थोड़ी सी खिचड़ी सी बन गई बात की। असल बात ये है कि जब सेंटेंस में डज आ जाएगा
तो जो वर्ब वहां यूज हो रहा है वो अपनी असल हालत पे लौट आता है। जैसे इसका एक और एग्जांपल लीजिए, इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ही कम्स, ठीक है, वो आता है। तो ये जो कम्स है, इसका जो वजूद हो रहा है ना, कम्स पूरे का, इसका, इस कम्स का, ये असल इस कम की वजह से हो रहा है। अगर ये कम ना हो तो कम्स बन ही नहीं सकता। ये बात समझ रहे हैं आप? ये जो इस कम से ही तो कम्स बना है ना भाई। जाहिर है जब कम नहीं होता तो कम जी सर। कैसे बन जाएगा। तो इस असल पता ये चला कि कम ये असल है, ठीक है। असल इस जो समझाना चाह रहा हूँ समझिए, और लोग भी समझिएगा। असल वर्ब है कम, कम्स असल नहीं है। ये अगर ना होता तो कम्स कयामत तक नहीं बन पाता। ये जो बन रहा है इसी की वजह से बन रहा है। तो पता ये चला कि असल कम है। जब आपको इतनी बात समझ में आ गई कि असल वर्ब जो है वो कम है, अब अगली बात समझिएगा। अब मुझे सेंटेंस बनाना है, वो नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, तो ही डजंट कम। अब देख रहे हैं यहाँ पर आप, कम जब डज आ जाता है, जो मैंने ऊपर बताया था अभी, जहां डज या डजंट आ जाता है तो वहां जो वर्ब यूज हो रहा होता है वो अपनी असल हालत पर है। जैसे यहाँ हैव आ गया और यहाँ पर असल वर्ब कम आ गया। जी यही खेल है इसमें थोड़ा सा बस। जी और इससे आसान बात, सबसे आसान बात, ये तो थोड़ा सा मैं अंदर चला गया, डीप में चला गया। सबसे आसान बात ये है कि जहां डज आएगा वहां एस नहीं आएगा, बस सीधी सीधी बात। और जहां एस आएगा वहां डज नहीं आएगा। बस ये मार्क अगर सेट कर ली तो काम हो गया इंशाल्लाह। और इसी जी तरीके से हैव और हैज का जो डिफरेंस है वो भी ये है कि जहां पर डज आ जाएगा वहां हैज नहीं आएगा, ठीक है। वो भी क्लियर हो गया। तो हैज जी वहां आता है जहां डज नहीं आता है, और डज जब आता है तो हैज खुद ब खुद भाग लेता है, बन जाता है। जी सर। क्लियर? जी ओके। जजाकल्लाह। असल में क्या है कि मैं हर आप लोगों की ना शुरू से चीजें क्लियर इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो लेसन आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका अंग्रेजों की दुनिया में 50% यूज है भाई साहब। ये जेनुअनली बोल रहा हूँ मैं, वैसे ही नहीं फेंक रहा हूँ। ये जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, ये जो लेसन चल रहा है, जिसको ये आ गया आप में से, उसको 50% अंग्रेजी हकीकतन आ गई, सच में आ गई। ये जो पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आगे यही काम आएंगे आपके। और यही वजह है कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को 25 से 28 दिन ले देता हूँ। इसको मैं इसकी हर चीज क्लियर कराना चाहता हूँ हर स्टूडेंट को। अब उसमें ये सामने वाले के ऊपर है, कितना इंटरेस्टेड है वो, कितनी दिलचस्पी से सुन रहे हैं, कितना शौक से वो सुन रहे हैं। और ये हकीकत बात है भाई साहब, मैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, ये अंग्रेजी सीखने के बाद पर्सनालिटी अलग ही हो जाती है। वो जो डिग्री आपके पास है, उस डिग्री की सच में इतनी कोई अहमियत नहीं है जब तक कि कम्युनिकेशन नहीं आ जाए। कम्युनिकेशन के आते ही इंटरव्यू हो, जी कहीं सिलेक्शन हो, खटाखट क्रैक करेंगे आप इंशाल्लाह। तो इसलिए अंग्रेजी बढ़िया से सीखिए और ज़बरदस्त अंदाज में सीखिए। ऑनलाइन क्लासेस बहुत चल रही हैं, मार्केट में ऑनलाइन क्लासेस की भरमार है। लेकिन मुझे आप एक ऑनलाइन क्लास ऐसी बता दो जहाँ पर रोजाना टीचर बच्चों से इंटरेक्शन करता हो, बच्चों को होमवर्क देता हो, उनका होमवर्क चेक कराता हो, उनके डाउट्स रोजाना क्लियर कराता हो। ऐसा जरूर है कि 10-10 हज़ार स्टूडेंट हैं, एक ग्रुप बना के टेलीग्राम वगैरह पर डाल दिया है, जिसको जो डाउट्स है वहाँ बच्चे आपस में डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, एक दूसरे के वो कर रहे हैं। 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छा मौका अल्लाह पाक ने दिया है। आप यहाँ हैं, आप चीज़ों को सीखिए और अच्छे से अपने आप को बिल्ड करिए, अच्छा अपने आप को बनाइए। यू हैव अपॉर्चुनिटी नाउ, ठीक है। तो इसलिए आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, बढ़िया से आप क्लास ज्वाइन करिए, चीज़ों को सीखिए। वो काम जो दूसरे कर रहे हो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे पास भी कितने लोग आए जो मुझे बताया, सर आप ऐसे कर सकते हैं, सर आप इतने, सर आप सिर्फ 50 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं,
इतने वक्त में तो सर आप 500 को पढ़ा सकते हैं, मुझे आइडियाज दे रहे हैं लाके, और सच में मैं पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मकसद मेरा वो नहीं है। मकसद ये है कि चंद स्टूडेंट पढ़ें लेकिन तमीज के साथ, बढ़िया बने वो जाके जहाँ जाएंगे वो फिर ये बताएं कि भाई कोई क्लास अगर चलती है तो वहाँ आप ज्वाइन करिए, वहाँ आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा सभी लोगों से कि आपको जो कन्फ्यूजन है, ये बंदा आपके लिए 24 आवर्स रेडी है। ठीक है, कोई आपके डाउट्स ऐसा नहीं कि आपने कॉल करी मैसेज करी आपका डाउट क्लियर हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर एक का सिस्टम होता है, लेकिन मैंने वो सिस्टम से अपना एक तरफ रख दिया है। आपको जब पूछना है, जब जरूरत हो आपको, जब मैसेज करिए, क्योंकि मकसद कुछ और है। मकसद खाली अर्निंग नहीं है, वो तो अल्लाह की तरफ से खुद है, तय है। मकसद है जो बंदे जी जुड़े हुए हैं उनका फायदा हो जाए, वो किसी तरह इस लायक बने कि जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में वो रह रहे हैं, और तो वो एक अलग अपने आप को बनाएं, एक अलग उनकी आइडेंटिफिकेशन हो, थोड़ा सा एक्सेप्शनल लगे वो कि यार ये अलग है भाई बंदे। इसलिए आप सब लोग जितने भी है, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑल, आई एम आई हैव नो वर्ड टू टेल यू एक्सेप्ट दैट वर्क हार्ड अलॉट। मेहनत करिए और बढ़िया से बनाइए अपने आप को। देखिए देखिए, जब आपके अंदर कुछ होगा तो लोग आपको इज्जत और एहतराम की निगाह से देखेंगे। इस दौर में बड़े जी बड़े अच्छे लोगों को मैंने देखा है कि वो पैसे के पुजारी हैं। जिसके पास पैसा होता है उसको इज्जत दी जाती है, जिसके पास पैसा है उसी को बुलाया जाता है, उसी को याद किया जाता है। बाकी जिसके पास नहीं है उसको वैसे ही नॉर्मल वाले खाने में रखा जाता है। अब सवाल ये है कि बंदा पैसे वाला कैसे बने। एक तो ये है कि अब्बा का बिजनेस बड़ा अच्छा सा उसमें लग गए, बन गया। दूसरा तरीका, आपके अंदर क्वालिटी अगर है तो क्वालिटी की बुनियाद पर नोटों की बारिश कर लोगे आप, दरख्त और पेड़ लगा लोगे आप। सच में, ये क्वालिटी कैसी चीज होती है भाई कि जिसकी बुनियाद पर आदमी पता नहीं क्या क्या जिंदगी में अचीव कर लेता है, और जो मकाम और स्टेटस मिलता है उसको, इधर से ऑफर, ये ऑफर, वो ऑफर। अब आदमी को 50 तरफ से जो ऑफर्स मिलने क्यों मिल रहे हैं? बिकॉज दिस गाय हैज अ ग्रेट क्वालिटी। इसके अंदर कुछ है ना, दम है इसमें भाई। जब दम है तो तभी तो लोग इसको बुला रहे हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं, प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। कई कई दिन पहले तारीखें लेते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, सर यूं कर लीजिए। वो सब क्यों है? आपके अंदर कुछ है तभी है। और जब कुछ नहीं तो नॉर्मल से जब चाहो आपको ले जाओ, अरे वहां चलना, क्या हाँ चलो बैठ जाओ चलो। मतलब ऐसे बनिए, लोग टाइम लें आपका भाई। मतलब आपके अंदर कोई चीज ऐसी होनी भी तो चाहिए। पागल नहीं है इस दौर में, लोग समझदार हैं। वो दौर तो खत्म हो गया कि किसी के कहने में आगे कोई भी कुछ भी कर लिया करता था। इस दौर में बच्चा भी है ना, छोटा सा पूछता है, मैं कहा बेटे यहाँ ये, तो बच्चा कहता है सर वाई, आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, बच्चा सवाल कर बैठता है भाई। ये वो दौर है। तो इस दौर में जब इतना क्या कहिए बड़ा नाजुक और इतना सेंसिटिव ये डेज चल रहे हैं, तो जाहिर है इसमें आपके अंदर क्वालिटी है तभी सामने वाला बुलाएगा भाई साहब। और अगर नहीं है तो यू आर द नॉर्मल पर्सन। कोई मसला नहीं, सारी दुनिया जी रही है, आप भी जी रहे हैं। सब लोग सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, आप भी कर रहे हैं। सारी दुनिया दोपहर में खाना खाती है, शाम को खाती, सो जाती है। व्हाट इज द एक्सेप्शनल थिंग यू आर गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ? है क्या अलग जो आप जिंदगी में ले रहे हैं? क्या है वो ऐसी चीज जो आपको दूसरों से अलग करती है? वैसी क्वालिटी कौन सी है कि जो आपको अपने घर में आप एक स्टार बनाती हो, आपकी सोसाइटी का स्टार बनाती हो? कुछ होना चाहिए ना यार इंसान के अंदर ऐसा। तो इसलिए ये कोर्स जो आपने ज्वाइन किया है, इसको आप अच्छे से ज्वाइन करिए और दिल लगा के पढ़िए इसको। ठीक है, मेरी ख्वाहिश और मेरी सबसे बड़ी तमन्ना यही है, आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू बी अ ग्रेट कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। आप में से हर बंदा इंग्लिश में बेहतरीन बोलने लग जाए। ये मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश, ये मेरी सबसे बड़ी तमन्ना, ये मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो इसलिए मैं जिस लायक मैं हूँ, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प के लिए हर वक्त तैयार हूँ। आपके डाउट्स हों, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, आप कभी भी अपने जहन में कोई डाउट लेके मत जाइएगा। ठीक है, ये भी चूंकि क्लास हमारी भी 1 मंथ भी इसको नहीं हुआ है। ठीक है, 1 मंथ के बाद कुछ चीज़ें और हैं एक्स्ट्रा जो आपको बताई जाएंगी, और आपको जो एक्टिविटीज़ है वो दी जाएंगी। ठीक है, चूंकि 1 मंथ में होता है कि जिसको पढ़ना होता है वो आगे ज्वाइन करता है, और जिसको नहीं होता वो अपना लीव कर लेता है। हुआ है जैसे पहले 9 PM में भी जो बच्चे थे हमारे, उनमें से 5-7 ये हुआ कि वो कहीं और चले गए, टाइम मैच नहीं कर रहा, जो भी बहरहाल वट एवर बी द प्रॉब्लम, होता यही है। तो इसलिए मैं जब से आपका सेकंड मंथ शुरू होगा उसमें इंशाल्लाह कुछ चीज़ें और हैं एक्स्ट्रा, वो तभी आपको बताई जाएंगी।
इसलिए बस मेरा कहने का मकसद इतना सा है कि आपने क्लास ज्वाइन की है, आपका मकसद भी है कि आप एक अच्छे इंग्लिश के कम्युनिकेटर, इंग्लिश के अच्छे से एक स्पीकर बन जाएं, और पढ़ाने वाले का भी यही मकसद है कि आप सच में एक अच्छे स्पीकर बन जाएं, ठीक है, ताकि आपसे लोगों को फायदा हो। यू मस्ट बी बेनिफिशियल टू द नेशन, नेशन इज वेटिंग फॉर यू इम्पैशेंटली। बेताबी से इंतजार है ऐसे लोगों का यार, जो सोसाइटी में काम करने वाले हो, जो सोसाइटी को अच्छा बनाने वाले हो, जो सोसाइटी के अंदर एक ऐसा निखार लाएं कि उनको सदियां लोग याद रखें, उनको नस्लें याद रखें। नेशन इज वेटिंग फॉर सच टाइप ऑफ पीपल। इस तरह के लोगों का इंतजार है कौम को। अब बहरहाल कुछ लोग माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। जो लोग काम कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको आगे बढ़ा रहा है, वो खूब जिंदगी में फल फूल रहे हैं, जिंदगी में लोग उनसे फायदा उठा रहे हैं। ठीक है भाई। तो बहरहाल बताने का मकसद मेरा यही है कि क्लास आपने ज्वाइन की है, ये क्लास इंशाल्लाह जिन लोगों ने पहले क्लास ज्वाइन की है उनसे वो खुद रियलाइज करेंगे, खुद उनको पता चल जाएगा ये क्लास दूसरे क्लासेस से कितनी अलग है, खुद मालूम हो जाएगा। क्योंकि उन लोगों ने मेरे शायद 9 PM 8 PM में कुछ बच्चे हैं, उन्होंने 4-4 हज़ार रुपए मंथली फीस पे की है। 4-4 20 हज़ार 6 मंथ की 20 ही बता रहे हैं कि एक फोन आया था, उन्होंने 20 हज़ार रुपए 6 मंथ के पे किए थे। 20 हज़ार 20K मतलब एक अहमियत है अमाउंट की है। कुछ नहीं सीखा उस बच्ची ने, मेरे यहाँ का कुछ सेंटेंस बनाने सीखे, उसको इतना अच्छा लगा। सर बोली कि सर बस क्या बताऊँ आपको, पूरा घर आपका फैन है हमारे यहाँ। वो कहते हैं कि सर रहे से, बहरहाल वो अपनी फीलिंग से वो एक्सप्रेस करती है। उसे नहीं बताया, अच्छा वो बोलने लगी माशाल्लाह। वो अभी मेरे यहाँ मैं उसको प्रैक्टिस कराता हूँ, प्रैक्टिस कर रही बच्ची। तो कैसे उस स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगा जिसने इतना अमाउंट ऑफ मनी अपना उठाया हो और स्पेंड किया हो, खर्च किया हो एक चीज को सीखने में, और वहां पता ये चला कि वो क्लास पढ़ाई जाती है और हम न गए। कौन बुलवा रहा है? यहाँ क्या होगा? अभी तो चूंकि मैंने शायद आपसे प्रैक्टिस, मुझे नहीं मालूम मैंने एक आध दिन कराई है नहीं कराई है, मैं हर एक को इंडिविजुअली बुलाता हूँ भाई, हर एक को बुलाकर उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है, जिन लोगों का नंबर नहीं आ पाता है तो कल आ जाता है, वो मसले की बात नहीं है। ठीक है, असल है प्रैक्टिस। और वो चीज जो आपको इस अंदाज से दी जा रही है यहाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई प्लेटफॉर्म और ऐसा होगा जो इस तरह दी जा रही है। और मैं एक जुमला बार बार आगे भी कहूंगा, अभी भी कह रहा हूँ, आप में से जो बंदा यहाँ इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं सीख सका मेरे बताए हुए अंदाज से, मेरे बताए हुए तरीके से, तो मुझे नहीं लगता कहीं और सीख पाएगा वो। क्योंकि जिस इजी वे में, जिस अंदाज से मैं आप लोगों के लिए हर वक्त तैयार हूँ, हर वक्त आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ, कोई नहीं कर रहा है भाई। किसी के पास इतना टाइम नहीं है भाई साहब कि वो आपके डाउट्स ही क्लियर करता रहेगा। वो स्कूल में बैठा है तो आपका मैसेज आ गया तो आपके मैसेज का रिस्पॉन्ड दे रहा है कि बेटा ये सेंटेंस ऐसा बनेगा। वो कहता है कि नहीं, ये टेंशन नहीं पालना है, क्लास में पूछना जो पूछना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 24 आवर्स मालूम करिए। अगर मैं सोता हुआ ही हूँ तो एक अलग बात है, अगर जागा हुआ हूँ, मुझे पता है किसी स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिस्पॉन्ड देता हूँ और उसको मैं जवाब देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा है वैसा है। कभी इत्तेफाक हो जाता है कभी, वरना उमूमन नहीं होता है। तो बताने का मकसद सारी बातों का ये है कि यू आर रियली वेरी फॉर्चुनेट पर्सन बाय ज्वाइनिंग दिस क्लास। आप खुश नसीब हैं, अल्लाह पाक ने आपको एक क्लास ज्वाइन करने का मौका दिया है। ठीक है, इसलिए आप मेहनत से पढ़िएगा और अच्छे से अपने आप को बनाइए। फिर देखना आप जिस लाइन में हो, जहां जाना चाहोगे चले जाना, और फिर इंशाल्लाह आपके ही जलवे होंगे हर वक्त, हर जगह। जो बच्चियां हैं वो अगर कम्युनिकेशन सीखी, कहीं वो जाएंगी तो लोग याद करेंगे यार उनकी यहाँ जो वो दुल्हन बन के आई है बच्ची, वाह भाई क्या गजब की अंग्रेजी है उसकी। तो लोग सिर्फ मिलने के लिए आएंगे। और पता चला कि उस बंदी ने घर बैठे एक स्पोकन क्लासेस खोल लिया, घर बैठ के आराम से 50-60-60-70 हज़ार रुपए घर बैठे कमा रही है 2-3 बैच चलाकर। समझ में आया भाई? इसलिए आप मेहनत करिए, अपने आप को बनाइए और अपने आप को बिल्ड करिए आप। ठीक है, फिर देखिए इंशाल्लाह जिंदगी अलग ही रह पर आएगी आपकी। खैर चलिए, बाहर इधर को देखिए निकल गई। मुझे तो असल आपसे ही पूछना था कि कंफ्यूजन किसे किसे है। चलिए बारह बुलाइए भाई। यस मुबीन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर। सर जो आप सेंटेंस देते हैं ना रोजाना लिखने के लिए, वो उसी टाइम में लिखने को समझ में आती है, लेकिन बाद में सामने से कोई पूछता है ना, ऐसे कोई कजिन लोग या ऐसे, उनसे मैं कहता हूँ कि मुझे आप उर्दू में बोले, मैं इंग्लिश बनाता हूँ, तो बहुत कंफ्यूजन होता है, वो निकलते नहीं वर्ड्स, आ जाएंगे जबकि इंशाल्लाह। इजी इजी रहते हो। आ जाएंगे। असल में है क्या देखो,
ये जो ब्रदर मुबीन अपनी एक प्रॉब्लम बता रहे हैं कि सर मैं वो सेंटेंस लिख तो लेता हूँ, लेकिन जब कोई बंदा मुझसे पूछता है तो वो एकदम से माइंड में नहीं आते या जबान से नहीं निकल पाते, है ना। ये जी सब इसलिए है कि अभी प्रैक्टिस नहीं है ब्रदर। इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस मैं आपको ऐसी कराऊंगा, मेरे रब ने चाहा। वो भाई क्या, इंशाल्लाह। पूरा आपका खानदान भी पूछेगा ना, आप धड़ाधड़ बनाओगे सेंटेंस। जी जी सर, मतलब वो ऐसा लगता है कि अब तक कुछ मतलब सीख रहे हैं लेकिन वो पल्ले नहीं पड़ रही है। कोई बात नहीं, लिखने जाओ तो लिख लिख लेते हैं लेकिन मुंह से वो निकल नहीं पा रहे वर्ड्स। ऐसा निकलेंगे, हो रहा है। इंशाल्लाह निकलेंगे। अभी असल में आपकी ना प्रैक्टिस नहीं कराई ना, अभी वो जो एक वे में मैं प्रैक्टिस कराता हूँ असल फ्लू में, वो भी आई जी। नहीं। जब वो आएगी धीरे धीरे सब सो जाएगा इंशाल्लाह, परेशान मत हो आप। जजाकल्ला। चलिए बेहतर है, नेक्स्ट। आयशा आइएगा। हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक सेंटेंस बनाया है, वो संडे डे इज ऑफ डे, या ऐसा भी बोल सकते, संडे डे गेट ऑफ डे, वी गेट फ्री टाइम, दिस डे वी डू हाउस चोर्स, कुक द फूड, डू द क्लोथ्स एंड रीड द बुक इन अ फ्री टाइम, we wander with family and friends. According to me, Sunday is a fun time. Enjoy this day. All of us, Sunday day is the amazing day. How much hard work a profession and businessman take a risk this day. they they get less pressure of working. One day is off, who we enjoy with friend and family. Sunday day is a take rest, is an incredible day. शाबाश, ये आपने अच्छा अच्छा प्रीपेड किया माशाल्लाह। खुद ही सर किया वो अपने आप, जी खुद ही प्रीपेड किया आपने। नहीं, मैंने लिख के बनाया है कॉपी पे, वही माशाल्लाह, मैं बोल। अच्छा है गुड़िया, आपने अच्छा बनाया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम कुछ रहती है, ग्रामर मेरी मिस्टेक रहती है हाँ, सेंटेंस हो में। जाएगा, सब सब हो जाएगा, परेशान मत होइए। अभी तो बिगिनिंग है आपकी इंशाल्लाह, ठीक है, टेंशन मत लीजिए इंशाल्लाह। वो नहीं आता है, ही डज नॉट कम, क्या वो आपसे मिलना चाहता है, डज ही वांट टू मीट, मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल, मोबाइल किसके पास है, हु हैज अ मोबाइल, लैपटॉप किसके पास नहीं है, हु डजंट हैव अ लैपटॉप, क्या वो आता है, डज ही कम, क्या कोई अरबिक सीखता है, डज एनीवन लर्न अरबिक, अरबिक कोई नहीं सीखता, नो वन लर्न्स अरबिक, मैं अरबिक सीखना चाहता, आई वांट टू लर्न अरबिक। बेहतरीन आयशा, गजब, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। देखो ये बच्ची सर ने एक ना बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रखी है, ये सब वो चीजें हैं, वो सेंटेंसेस में डाउट्स होते हैं कि यार ये कैसे बनाएगा, इस बच्चे ने देखो माशाल्लाह लिख लिया है। तो आप भी इस तरीके से अगर करेंगे ना, और लोग, ये एक तरह से आयशा आपके लिए आइडियल बन के आई इस मौके पर कि आप इस तरह से काम कर सकते हैं। और ये तरीका होता है, मालूम है इस बच्ची ने क्या किया होगा, वक्त निकाला होगा। ये बच्ची अलग बैठी होगी, इसने अलग घर वालों से बात ना करके अपनी नोटबुक निकाल के उस पर लिखा होगा। भाई टाइम दिया उस बच्ची ने तो लिख लिया ना। टाइम देना पड़ेगा आपको और निकालना पड़ेगा आपको टाइम। आप अगर टाइम नहीं निकालें और ये सोचें कि इस क्लास ज्वाइन करके ही अंग्रेजी आ जाए, भाई आएगी, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में आएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो अच्छे से सीखना तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दोस्त। ठीक है, तो सब लोग तैयार हो जाइए मेहनत करने के लिए। अगर अच्छी अंग्रेजी सीखनी है, काम चलाओ सीखनी, तो आ जाएगी ज्वाइन करने से तो। Sir, my mother used to already beat my sister, but she does not beat now. हम्म। मेरी पहले मेरी सिस्टर को पीटा करती थी, पर अब वो नहीं पीटती है। ठीक है बाबा, अच्छा है माशाल्लाह, आप अच्छे बना रहे हो। अभी आपसे जब प्रैक्टिस कराएंगे तब पूछेंगे सारे सेंटेंसेस इंशाल्लाह। सर ग्रामर मेरी मिस्टेक हो जाती है, दैट्स मतलब ये प्रॉब्लम रहती So है। not a big deal. If you practice, I will notice each and everything which you are doing while speaking. Not a big deal. Don't worry about that. I will tell each and everything, inshallah. Okay? मुझे सिर्फ एडवांस इंग्लिश भी सीखना है, अरे बेसिक। बिल्कुल, सब कुछ सीखोगी, परेशान मत हो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज आएंगी, एडवांस स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आपको, गजब वाले, मजा आएगा आपको पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट, अब्दुल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, प्लीज। सर मैं ये कह रहा था, जैसे अभी मेरा जो क्वेश्चन था ना सर, उससे रिलेटेड पहले मुबीन भाई ने भी पूछ लिया है, तो उससे मुझे और आसानी हो रही है बोलने में सर। मतलब मेरा ये था सर, जैसे मुबीन भाई कह रहे हैं कि हम यहाँ पे तो जब आप देते हैं तब तो हम बना लेते हैं, उसके बाद हम कोई पूछता तो नहीं बना पाते हैं। तो सर जैसे मदरसे के जो तालिब इल्म होते हैं, वो उनसे टीचर कहते हैं कि आप मुज़ाकरा किया करो। एक तो क्लास में जो करा रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उससे पहले भी तुम लोग फ्री टाइम में किया करो। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो हम करें, कहते हैं कि वैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए खुद।
तो सर इसमें व्हाट्सएप के अंदर मैं बस आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगेगा सर तो आप मुझे बाय से खुशी होगी मेरे लिए, और बाकी मैं आपके लिए सर उसके लिए सॉरी चाह रहा हूँ। तो इसमें एक वॉइस चैट है सर, अगर हम में से जैसे हम लोग उस पर ज्वाइन हो जाते हैं अपने ग्रुप वाले, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं और एक दूसरे से ऐसे हिंदी में जो आप प्रैक्टिस करा रहे हैं यहाँ पे, उससे पहले हम लोग भी तैयार हो सकते हैं एक दूसरे से क्वेश्चन कर करके, उसी की बेस पर और भी क्वेश्चन हम बना सकते हैं। कुछ हम में सीनियर हैं, कुछ जूनियर हैं, तो सर मैं चाहता हूँ आप अगर इस चीज़ पे हम लोगों को बता दें कि सब लोग ज्वाइन हो जाया करें कभी कोई सा भी टाइम, जो किसी के पास तो बहुत टाइम है सर, किसी के पास नहीं है टाइम, तो जो फ्री है वो थोड़ा दे दे और जो नहीं वो भी दे दे, इस तरीके मतलब थोड़ी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। बाकी यहाँ को डाउट हमारे क्लियर हो जाए करेंगे सर, कोई भी परेशानी आएगी तो। माशाल्लाह, देखिए ब्रदर अब्दुल ने बहुत अच्छी बात कही है। जाहिर है जब किसी के बंदे के पास कोई बोलने का जरिया होता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट जल्दी आता है ना। कोई भी बंदा हो जब आप बात करेंगे उससे, तो जाहिर है आपकी बात में निखार आएगा। आप गलती करेंगे, दूसरा आपको बताएगा कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसे है। ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए मेरा प्लान ये रहता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन वो सेकंड मंथ जब आता है तब करता हूँ। मैं खुद आप में से कुछ ही लोगों का पेयर्स बनवाता हूँ, जोड़ियां बनवाता हूँ, लड़की की लड़की के साथ और लड़के के लड़के के साथ। और फिर यहाँ उसकी मैं अपडेट लेता हूँ कि आप लोग ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें होता ये है कि दो लोगों की जब पेयर और जोड़ी बन गई, तो उसमें वो खुद अपने आप ही एक दूसरे का शेड्यूल और टाइम टेबल देख के उनको 15 मिनट निकालने लाजमी और ज़रूरी ही बात करना रोज़ाना, वो दो लोग आपस में ही करते हैं। उनकी जोड़ियाँ मैं ही बना के देता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रदर अबुल हैं, तो ब्रदर अब्दुल की जोड़ी मैंने फॉर एग्जांपल ब्रदर मुबीन के साथ लगा दी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे का नंबर इनको शेयर तो कर ग्रुप में हो ही जाता है। बस मैं तो नेम दे देता हूँ कि ये इनके साथ बोलेंगे। बाकी कोई अगर चेंज करना चाहता है कि सर मेरा उनके साथ करा दें, तो वो भी चल जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। असल मकसद है यही कि आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। अब है क्या कि अभी तो आप चीज़ों को सीख रहे हैं, ठीक है। एक महीना आपका ऐसे ही रहेगा, आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। अभी तो मैंने WH फैमिली शुरू ही नहीं कराई है। WH फैमिली शुरू कराई जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ नए नए पैटर्न्स हैं वो आपको बताए जाएंगे। वो सब इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ अभी कि भी नहीं, थोड़ी सी डज, एस, डोंट, डजंट, ये सब जो चीजें हैं ना, ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसलिए मैं भी टाइम लगा रहा हूँ इसमें। क्योंकि ये चीजें यहाँ अगर क्लियर हो गई तो हो गई, मुझे दोबारा इसको पलटने के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि जो आपके दूसरे लेसन होंगे वो तो 2-2 3-3 दिन के हैं बस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस 2-3 दिन में पढ़ाया, अगला परफेक्ट आएगा, परफेक्ट 2-3 दिन में पढ़ाया, खत्म, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। पता चला कि वो लेसन धड़ाधड़ चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो लेसन है जो आपका चल रहा है, ये चाहता यही है कि इसमें 20 से 30 दिन लगाए जाएं, हर हर चीज इसमें क्लियर हो जाए और हर स्टूडेंट की हो जाए। असल में है क्या कि मुझे अपने पैटर्न में मैं ये ख्याल रख के चलता हूँ कि मेरे यहाँ एक वो भी स्टूडेंट है कि जिसने कहीं क्लास ज्वाइन ही नहीं की, ठीक है, जिसको कुछ आता ही नहीं। तो मेरा टारगेट वो स्टूडेंट असल होता है। एक तो वह माशाल्लाह उनको आता है, उनको बस सिर्फ फ्लुएंसी की ज़रूरत है, जबान में सलासत आ जाए, जबान में किसी तरीके से तेज़ी आ जाए, ठीक है, उनको वो ज़रूरत है। कुछ स्टूडेंट वो होते हैं कि जानते भी सब है माशाल्लाह, बस वो उनको चाहिए थोड़ा सा एक्सेंट आ जाए। तो ये तो है ही मेरे टारगेट। लेकिन जो एक वो बंदा है, और वो बड़ी तादाद होती है कि जो इसलिए ज्वाइन कर रहा बंदा कि भाई अंग्रेजी एक ऐसी जबान है वो सारी दुनिया में बोली जाती है, मैं भी उसको सीख लूं, हालांकि मुझे आती तो है नहीं। और वो बेचारा ऑनलाइन तलाश करता है कोई सही से मुझे प्लेटफॉर्म मिल जाए। अब कुछ लोग जो है अच्छे से टाइटल वाइटल लगा के और अच्छे से 2-4 सेंटेंस बोल के और सामने वाले को अपनी तरफ खींच लेते हैं कि ये कराएंगे और वो कराएंगे और ऐसा होगा। अच्छा, फीस लेने का अंदाज ये रहता है, एट अ टाइम ले लेते हैं भाई। उनको पता है कि हमें 1.5 महीने पढ़ाना है, 1.5 महीने के उन्होंने पहले ही आपसे फॉर एग्जाम्पल 1150 रुपये ले लिए। और आपसे ही नहीं, 1150 रुपये उन्होंने 500 स्टूडेंट से लिए। अब जरा भाई साहब इसको कैलकुलेशन कर लेना जरा। और 1.5 महीने का कोर्स रखा भाई साहब ने, तो आप भी सोचो यार ये तो बड़ी जल्दी सिखा रहा है, और 1.5 महीने में अंग्रेजी। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। 1.5 महीने में अंग्रेजी सीख सकता है कोई बंदा, 6 महीने में वो सीखेगा जो पाबंदी करता है। उन्हें 6 मंथ के अलावा एक बैच और ज्वाइन करना पड़ेगा, सर एक 6 मंथ और पढ़ना है। ये सब झूठ होता है, लोग झूठ फरेब कर रहे हैं लोगों के साथ। और बेचारे जो लोग, जिसको ख्वाहिश होती है, जिसको लगता है कि यार हमें ये जुबान सीखनी है, मुझे ये काम आएगा वो आएगा, वो बेचारा सब पैसे देता है, वो क्लिक करता है, गेट एडमिटेड पे जाता है, इनरोल्ड नाउ पे जाता है, अपना सारा डाटा देता है, उनको पेमेंट कर देता है। अब क्लास में जाकर जब देखा तो भाई साहब आते हैं, पढ़ाते हैं 1 घंटा, 1.25 घंटा जो भी उनका शेड्यूल है, 1.5 घंटा पूरा लेक्चर दिया उन्होंने,
तो भाई साहब ना चले गए। अब बच्चों से कहा कि जिसको डाउट्स हैं वो हमें कमेंट में बता देना। अब बच्चे भेज रहे हैं ये डाउट। भाई बोलना कैसे सिखाओगे उसको? वो बोलेगा कैसे? वो जो स्पोकन क्लास आप चला रहे हो उसको बुलवा दीजिए, तभी तो बोलेगा सामने वाला। अच्छा जाहिर है आप हैं, अब ब्रदर अब्दुल हैं, तो ब्रदर अब्दुल तभी तो बोलेंगे जब मैं इनको कहूंगा बोलो आप मेरे साथ। उस बंदे को मैं सिखाऊंगा तरीका क्या है, तभी तो सीखेगा वो। और जब मैं सिखाऊंगा ही नहीं तो कैसे सीख पाएगा वो? और अगर उनको पहले से ही बोलना आता है और तरीका आता है तो तुम्हारी क्लास क्यों ज्वाइन की है भाई? मतलब ये सवालात है कुछ जो इंसान को करने चाहिए। तो बहरहाल मेरा बताने का मकसद ये है कि दबा के ढकोसलाबाजी चल रही है और फरेबबाजी चल रही है। लोग बेचारे जो है उनके बेकायम आ रहे हैं और अपना जो है सब कुछ उन पर कुर्बान कर रहे हैं। बहरहाल ये मेरे जहन में बात पता नहीं कहाँ से बीच में आ गई, मैंने वरना मैं किसी और क्लास की बात इस तरह शेयर नहीं करता, इनकी वजह से आ गई। बहरहाल देखो ये क्लास इंशाल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन का काम करेगी, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है भाई। इसलिए आप लोग बस प्लीज मेहनत से पढ़िए। जिन लोगों ने ज्वाइन किया है आज या कल, वो डे 4 याद से 5 बार देखेंगे। डे 4 याद से बता रहा हूँ मैं। जो मेरा डे 4 है भाई उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? ये ग्रुप में डाल देंगे उसको। और जो जो लोग जिन्होंने आज या कल जो भी ज्वाइन किया है वो प्लीज याद से देख लीजिएगा। डे 4 हर हाल में देखना है आपको। इसी के साथ मैं आपको एक लेसन देने वाला हूँ जो मैं आप पढ़ा था आज। टाइम तो के कुछ बातों में थोड़ा सा वो हो गया। एक डे शायद 5 है वो। डे 4 के साथ मैं डे 5 दूंगा, WH फैमिली कैसे इस्तेमाल करनी सेंटेंस में। तो WH फैमिली को इस्तेमाल करने का तरीका, कहाँ कैसे लाना है, किस वर्ड को कैसे यूज करना है, हर हाल में देखनी है। मुझे अंदाजा हो जाएगा, आपके नेम्स मेरे पास हैं। आप दोनों वीडियो को, स्पेशली जो लोग जिन्होंने कल ज्वाइन किया है परसों, वो दोनों वीडियो को देखें कम से कम 5-5 बार। और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी, आपको इससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, उसी में यूट्यूब की ही बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप पर मत लिखिएगा कुछ, यूट्यूब पे लिखिएगा। मुझे पता चलेगा कि आप लोगों में से किस किस ने वो देखी है। इसलिए आप नेम लिखना अपना मत भूलिएगा। आप नेम लिखिएगा बाज़ाब्ता दोनों वीडियो पर, ठीक है? जो डे 4 है वो भी, और डे 5 तो हर एक को देखनी है। डे 5 सबके लिए है, वो किसी एक के लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए, क्योंकि उसमें WH फैमिली को इस्तेमाल किया गया है, किस तरीके से उसे बताया है, कैसे उसे जो है WH फैमिली को कहाँ किस वर्ड को इस्तेमाल करना है, ठीक है? बाकी जिनको कन्फ्यूजन है, 1-2 लोगों के हाथ उठे हुए हैं, तो वो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इंशाल्लाह उनको मैं जवाब दे दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।